इसके अवसर पर पूरे शहर में बिकने वाले प्लास्टिक के ध्वजों को लेकर प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बरकरार रखने के लिए तिरंगा अभियान संस्था की आपत्ति पर प्रशासन यह कदम उठा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर अनावश्यक रूप से बजाए जाने वाले राष्ट्रगान को भी सम्मान देने की बात हुई। शहर में इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर छोटे बच्चों या बड़ों के हाथों में प्लास्टिक से तैयार किया गया तिरंगा नहीं होगा। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात को रखते हुए तिरंगा अभियान संस्था की ओर से प्रशासन को आपत्ति दर्ज कराई गई है कि प्लास्टिक के ध्वज नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे में ध्वज का अपमान होता है। मैं इसके खिलाफ था कि प्लास्टिक के ध्वज क्यों बन रहे हैं और क्यों बिक रहे हैं। कारण कि ये प्रकृति के साथ नष्ट नहीं हो पाते और बरसों बाद भी ये अपने भदरंगे अस्तित्व में वापस मिल जाते हैं, जो निश्चित ही तिरंगे का अपमान की श्रेणी में आता है। क्योंकि ये झंडे बहुत पतली प्लास्टिक के बनाए जाते हैं और आपको बता दूं कि भारत सरकार ने भी एक पर्टिकुलर थिकनेस वाली प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया है। सेवा सुरभि की मीटिंग में मेरी माननीय जिलाधीश कलेक्टर महोदय श्री पी नरहरी साहब से बात हुई और मैं उनके अभिज्ञान में ये बात लाया कि सर प्लास्टिक के ध्वज न बिके, तो उन्होंने आश्वासित किया है कि वो एक विशेष मुहिम चलाकर जहां पर ये ध्वज बिकते हैं, जहां बनते हैं, वहां पर इस बात के लिए पूरा कार्रवाई करके उन्होंने इस बात को मुझे आश्वस्त किया है कि इस 26 जनवरी पर इंदौर में प्लास्टिक के ध्वज नहीं बिकेंगे, न देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय पर्व को मनाते वक्त शहर में हर चौराहे पर देशभक्ति के गीत बजाए जाते हैं और बीच बीच में राष्ट्रगान जन गण मन को बजा दिया जाता है। उस पर भी रोक लगाने के लिए प्रशासन ने आयोजकों से बैठक करके निर्देश देने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रगान हम अपने बचपन से स्कूल से जो हम सीख मिली है कि जब भी राष्ट्रगान होगा हम सावधान खड़े रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ये हमारे मतलब अचेतन मन में भी भर चुका है। कहीं भी बजता है हम खड़े होने लग जाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग नहीं खड़े होते हो, लेकिन उनको भी समझा कि इस काम को कराया जा सकता है। देशभक्तिपूर्ण गीतों की सीडी चौराहे चौराहे पर आयोजक बजाते रहते हैं। उसमें कभी आ रहा है ऐ मेरे वतन के लोगों, कभी गाना चलता है कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कभी आता है ये देश है वीर जवानों का। इस तरह से देशभक्तिपूर्ण गीत चलते चलते अचानक जनगण मन बजने लग जाता है, जिससे राह में चलने वाले लोगों के लिए एक बड़ी असमंजस स्थिति बन जाती है कि वो करें क्या, कैसे सम्मान दें। पी नरहरी साहब जो जिलाधीश इंदौर के, उनसे मैंने इस बात को किया तो उन्होंने कहा है कि मैं पूरा कोशिश करता हूं कि जो सीढ़ियां बाजार में देशभक्तिपूर्ण गीतों की बज रही हैं उसमें उस हिस्से को कैसे रोका जाए, या आयोजकों को इस बात के लिए हिदायत दी जाएगी कि वो जब भी बजा रहे हैं जहां बैठ के, तो वहां पर एक बंदा इस बात का ध्यान रखेगा कि जैसे ही राष्ट्रगान शुरू होने लगता है वो उस कैसेट को वहां पर बंद कर देगा। इस तरह से ये एक शुरुआत तो हुई है। तिरंगे को रात्रिकालीन समय में भी फहराने के सवाल पर तिरंगा अभियान के प्रमुख रवि अत्रोलिया ने बताया कि मानक के अनुसार ही तैयार बड़े, मध्यम और सबसे बड़े ध्वज जिन्हें सूर्यास्त के वक्त उतारने में परेशानी आती है, वे फहराए जा सकते हैं। इसके लिए भी सूर्य की तरह प्रकाश ध्वज को मिलना चाहिए। नियम अनुसार वो है कि सूर्यास्त के बाद राष्ट्र ध्वज को सम्मान के साथ उतारा जाता है, जिसे रिट्रीट कहते हैं। तो जब रिट्रीट की व्यवस्था है तो फिर ये रात में कैसे फहराया जाएगा तिरंगा। इसके लिए फिर मैंने वो सर्कुलर तलाशा, अध्ययन किया, तो जो बात स्पष्ट हुई है मैं आज आप सब श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं और आप भी सुन लीजिए कि उसमें जो व्यवस्था दी गई है कि रात भर वो तिरंगा फहराने का हक हमें मिल गया है, लेकिन तिरंगे की साइज क्या होगी इस बारे में बता दूं कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फ्लैग कोड इंडिया 2002 में जो भारत सरकार के 9 तरह के 9 साइज के जो फ्लैग हैं उनको छोड़कर उसी अनुपात के बड़े, बहुत बड़े और बहुत विशाल ध्वजों को भी जो हम फहराने लग गए हैं उनको हम रात में भी फहराए रखा सकते हैं। बड़े, बहुत और विशाल ध्वजों को ही फहराने की अनुमति है और उसमें भी शर्त वही है कि वो पूरी रात रोशनी में रखे जाएं। यहां फिर बात वही आती है कि एक नियम है कि रिट्रीट में ध्वज को उतार लिया जाए। रिट्रीट मतलब सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय मतलब अंधेरे के बाद ध्वज ना फहराया जाए। तो इन ध्वजों को इसलिए अलाउ किया गया कि इनको भी रोशनी में रखा जा रहा है। इधर जागरूकता के चलते व्यापारियों ने प्लास्टिक के ध्वजों को बनाने और बेचने के कार्यों में हाथ खींचना प्रारंभ कर दिया है।
फिर भी प्रशासन ने एक रणनीति के तहत पूरे बाजार में प्लास्टिक के ध्वज को लेकर